हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 23वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह किसका मिश्रण होता है? तो यह गैसोहॉल पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन है, यह फूलों का रंग उड़ा देता है, क्लोरीन। अगला है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे में जंग लगना। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क होता है? यह मैग्नीशियम का अयस्क है, कॉर्नेलाइट। अगला है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? यह सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में रहता है सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यह ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अगला है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी का रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें एल्यूमिनियम के चूर्ण मिलाए जाते हैं। आरडीएक्स में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके ही डालडा बनाया जाता है। अगला है, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं दलहनी पौधे। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो थियोफेट्स का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर बनाने में थियोफेट्स का प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जेम्स चैडविक है, इन्होंने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। अगला है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है आईसी चिप बनाने में। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु है यह प्लेटिनम। अगला है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट हो जाता है। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाता है। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहा जाता है। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो यह त्वचा से श्वसन की प्रक्रिया को करता है मेढक। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल रहता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो प्रोटीन के कारण ही शरीर में वृद्धि होती है, प्रोटीन के कारण ही। अगला है, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो एनामील का परत होता है शरीर के, यह सबसे कठोर तत्व है जो दांतों के ऊपर होता है, एनामील। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह 40% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40% है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो हिपेरिन के कारण ही शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, हिपेरिन के कारण। अगला है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो यह छोटी आंत में जाकर अधिकांश भोजन पच जाता है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है पीएच मान रक्त का। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेंडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र, यहीं से नियंत्रित किया जाता है मेंडुला में। अगला है,
मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट मनुष्य में श्वसन दर होती है, 16 से 18 बार प्रति। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो यह अग्नाशय में स्थित होता है लैंगरहैंस की द्वीपी का। अगला है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनलिन के कारण ही हृदय स्पंदन यानी रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, एड्रीनलिन के कारण। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोडियाल होता है, मादा जनन हार्मोन है यह। सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या है? तो इसमें आरबीसी नष्ट हो जाते हैं और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है, जिस कारण से मनुष्य का मृत्यु हो जाता है सांप के काटने से। अगला है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है परागकण का निर्माण। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आनुवांशिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, आनुवांशिक कोड के लिए। अगला है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। अगला है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जल से जाइलम करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा, पानी और अनुकूल ताप चाहिए अंकुरन के लिए किसी भी पौधे का। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना होता है, आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट के मिलाने से ही रोटी लचीला और कोमल हो जाती है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए रहता है लीवर में भविष्य के लिए। अगला है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है कोलेरा है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है कोलेरा। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है यह अग्र भाग है जो मीठा स्वाद बताता है। कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मेनिया होता है यह, जिसके कारण कालाजार होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इसे एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगला है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो यह पैस्चुरेला पेस्टिस के कारण ही प्लेग की बीमारी फैलती है, पैस्चुरेला पेस्टिस के कारण। हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण ही हृदय रोग हो जाता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? तो केंचुआ होता है। अगला है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को कहा जाता है साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा ही स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है यह, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है, अल्जाइमर डिजीज यानी अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाती है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाती है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो एंथोसाइनिन के कारण ही पुष्प में रंगें हो जाती हैं विभिन्न प्रकार की। अगला है,
पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुमंग होता है। यह पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है पुमंग। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ए बी है। और सार्वभौमिक दाता ओ है। अगला है, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 17% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है छोड़ी गई हवा में। युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं, तो मीसोजोइक को ही रेप्टाइलों का युग कहा जाता है, मीसोजोइक को। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय है। यह सबसे व्यस्त मानव अंग है, हृदय। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है, इसे एमिटोसिस भी कहा जाता है। शैवाल ईस्ट और अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।